अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि महाकुंभ में बहुत ही ज्यादा लोग फेमस हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों फेमस लोगों की वायरल वीडियो दिखाएंगे। अब इतनी वायरल हो गई हो, आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं? बहुत कोई तो डरा भी रहे कि कोई उठा के ले जाएगा, कोई करेगा वो करेगा, इसी के थे। इनकी वजह से तो मैं वहाँ से रो रही थी सुबह में, बहुत रुलाया मुझे। बहुत रोई हो? क्यों रो रही थी मोनालिसा? बहुत सारे लोग मुझे आने भी नहीं दे रहे थे, इतने पीछे पड़ गए थे। तो बहुत रोई हो? हाँ, अचानक से मेरे को भी डर लगने लगा कि इतने सारे लोग मैंने पहली बार देखे मेरे पीछे क्यों पड़ गए। क्योंकि इतनी खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी। किसी की औकात नहीं है कि मुझे भगा के ले जा सकता है। किसी की औकात नहीं है कि मुझे भगा के ले जा सकता है। मजाक कर रहे होगे भैया वो। लेकिन बहुत खूबसूरत हो मोनालिसा और आंखें बहुत प्यारी है। तो सही में कहीं कोई लड़का बोले भगा के ले जाए तो फिर शादी करोगी? भाग के जाओगी? नहीं, लोग चिंतित है इस बात को लेकर। इतने लोग जब तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो सब लोग चिंतित है कि कहीं मोनालिसा को कोई भगा के ना ले जाए। ये लोगों के ख्याल आ रहा है। कौन मुझे इसी पागल को भगा के ले जा सकता है? कोई नहीं भगा सकता है। मोनालिसा मेरा नाम है। इंदौर से आई है और रुद्राक्ष मेला में, महाकुंभ मेला में बेच रही है बाबा जी। सब नकली वाला है। नहीं सब असली है, सब असली है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मेरा पहले का गेटअप और ये गेटअप, तो क्या ये गेटअप है या सचमुच जो हम देख रहे हैं साध्वी हर्षा है? देखिए साध्वी हर्षा तो पहले मुझे हाँ आप हर्षा ही बोले, क्योंकि साध्वी की काबिलियत अभी मुझ में नहीं है, ठीक है। और रही बात इस गेटअप की, इन कपड़ों की, धोती कुर्ता की, तो मुझे लगता है इंसान को हमेशा वही पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल है। और पहले हमें मजबूरी में बिकॉज ऑफ शो बिजनेस हमें हील्स पहननी पड़ती थी। अब मैं देखिए कितने कंफर्टेबल तरीके से हूँ कि मैं फ्लैट में रह सकती हूँ, मैं उन कपड़ों में रह सकती हूँ जिसमें मैं दायरों में भी हूँ और जिसमें मैं कंफर्ट भी फील कर रही हूँ। तो और मोस्टली मैं साड़ी पहनना प्रेफर करती हूँ। मेरे साड़ी के बहुत सारे पोस्ट आप देखेंगे, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ कम साड़ियाँ लेके आई हूँ, मेरे पास साड़ियों की भरमार है, मैं यहाँ कम साड़ी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि यार कुंभ में तो इतनी भीड़ रहेगी, अगर कहीं इनकेस जाना पड़ा, वॉक करना पड़ा, कुछ भी हुआ तो मैं साड़ी में भाग दौड़ नहीं कर पाऊंगी। तो इट विल बी गुड अगर मैं धोती कुर्ता में रहूँ। प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहां अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से चली जाऊं।